पहले दिन रो रही थी और 13वें दिन गुलाब जामुन खा रही है। कह रहे इसमें थोड़ी सी शक्कर कम हो गई, दाल में थोड़ा नमक कम हो गया। फिर जब समय आता है तो 5:50 बाराती आ गए। ले चल हो रे बाला, ले चल हो। ले जाओ जल्दी ले जाओ उसको, बात मारेगा, रखा रहेगा तो मोहल्ला वालों को बुला दो, रिश्तेदारों को बुला दो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, जगत सबकी होए अपना, कोई नहीं आवे बिना राम रघुनंदन अपना, कोई नहीं आवे। इसलिए जीवन भाई बहन, माता पिता, भाई बंधु, इनसे एक संबंध बना के रखो। यही सबसे बड़ा संसार है, यही सबसे बड़ा स्वर्ग है और यही सबसे बड़ा नरक है। तुम चाहो अपने घर को स्वर्ग बना लो और तुम चाहो तो अपने घर को नरक बना लो। इसलिए अच्छे से रहो माता पिता की सेवा करते हुए। जो भाई बहन माता पिता से कपट करता है ना, मालूम गरुड़ पुराण में लिखा है वो गर्भ में तो आएगा लेकिन गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि फलानी बहन का, फलानी बहू का गर्भ खंडित हो गया, तो वो जीव आया था। कौन सा जीव? जिसने इस जन्म में रहते हुए अपने माता पिता भाई बहन से बैर किया था, इसलिए वो गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। वो जीव वो आ नहीं पाता। वो जीव उसमें जिसका गर्भ नष्ट हुआ उसका दोष नहीं है, लेकिन जो गर्भ में आया था ना उसका दोष था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने माता पिता भाई बहन से बैर किया था। एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो रक्षाबंधन त्योहार में भी आजकल बहनें भाई की कलाई पे जब राखी बांधती है ना, तो राखी बांधती है तो भाभियों को बड़ी दिक्कत होती है कि अगली साल साड़ी दे गई थी, अब बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया तुम हर साल अपनी बहन को साड़ी दे दोगे तो कौन सी दिक्कत चली जाएगी है? लेकिन नहीं, वहां में भी भाभियां हाथ सकोरने लगी। भाई ये रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? ये रक्षाबंधन का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि इसमें लक्ष्मी जी ने राखी बांधी है। कौन को? बलि को। बलि महाराज को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। और ध्यान रखना, रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई के घर में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कभी भाई को बुला के ससुराल में राखी नहीं बांधना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहन को भाई के घर बिगर बुलाया जाना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए बहन को हमेशा भाई के बुलाने की रास्ता नहीं देखना चाहिए कि हमारा भाई लेने के लिए आएगा तब हम जाएंगे, हमको बुलाएगा तब जाएंगे। तुम्हारा भाई बुलाए अथवा ना बुलाए, तुम बिगर बुलाए अपने भाई के घर में जरूर जाना, जरूर जाना। और ध्यान रखना, रक्षाबंधन के दिन बहन को जाना चाहिए और भाई दूज के दिन भैया को बहन के घर आना चाहिए। उस दिन बहन को भाई दूज के दिन अपने मायके नहीं जाना चाहिए, नहीं, भाई को बिगर बुलाए बहन के घर में जाना चाहिए, भाई दूजिया के दिन। इसलिए बलि के दरवाजे पे जब भगवान आए थे ना, तो भगवान काय का रूप बना के आए थे? 52 उंगल का। कितने उंगल का? और ये जो हो रहे हैं ना, ये तारकासुर जो था ना, तारक असुर भाई, ये सब राक्षस प्रगति के थे ना, लेकिन बलि ने वो मिसाल रख ली थी, वो मिसाल रख ली थी, वो मिसाल रख ली थी, उसने वो मिसाल बना ली थी कि साक्षात भगवान को उसके घर में भीख मांगने के लिए जाना पड़ा।
क्यों? आपके पास सत्य है ना, आपके पास धर्म है ना, तो भगवान को झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान बड़ा नहीं होता, भक्त बड़ा होता है। भगवान बड़े नहीं होते। भक्ति करके तो देखो, आप लोग पुकार के तो देखो। अच्छा महाराज, ये रक्षाबंधन का हम त्योहार मनाते हैं, तो मनाने के लिए त्योहार हम क्या करते हैं? जब भगवान वामन का रूप बना के गए थे लक्ष्मी जी के यहाँ और बलि के यहाँ, और जब बलि के यहाँ पहुंचे तो बलि उस समय यज्ञशाला में बैठे थे। और आप लोग कथा जानते हैं, भागवत में आ रही, एक पक्की को कहे 3 पग जमीन मांगी थी, तो 2 पग में ही भगवान ने सुतल लोक को और अतल बितल सुतल तलातल, जो नीचे के 7 लोग और भूवर स्वर लोक, महु लोक, जमु लोक, तत्व लोक, सत्य लोक, जो ऊपर के 7 लोग दूसरे पग में नाप दिए थे। कहीं जगह नहीं बची थी, तो बलि ने कहा था, महाराज तुमने हमारी संपत्ति नापी है, अभी हमें नापना बाकी है, नापो। तो अपने सिर पे पैर रखवा लिया बलि ने। भागवत में कथा आती है, शिव पुराण में तो नहीं आती, लेकिन भागवत में कथा आती है। आप देखना, बलि ने सब कुछ दे दिया। महाराज, धन बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा मालिक बड़ा होता है। आप मालिक को नाप लो। बाहरे बलि, भगवान ने कहा, मैं तुझे छलने के लिए आया था, आज तूने मुझे छल लिया, तूने छल लिया। मांग, तुझे मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। ब्रह्मा बनना चाहता है, इंद्र बनना चाहता है, अब भी तुझे इंद्र बना दूं, ब्रह्मा बना दूं। मांग क्या मांगना चाहता है? देखो, जे होती है रानी, बलि की पत्नी अर्धांगिनी बाजू में खड़ी थी।